बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट के टाइम मामले बिगड़ गए जब अपोजिशन ने एसआईआर पर एक सवाल उठा दिया कि उसकी वजह से ही वे हार गए हैं। पर मामलों में और ट्विस्ट आ गया जब एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिस पर पहले से ही शक की उंगलियां उठ रही थी, उस पर एक बड़ा शैडो तब आ गया जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐसा रूल चेंज अनाउंस किया जो पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को हिला कर रख गया। जी हाँ, आपने सही सुना। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि ईसीआई सच में ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रही है या कुछ छुपाया जा रहा है। क्या ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है या फिर पॉलिटिकल कन्वीनियंस का टूल बन चुकी है ईसीआई? अपोजिशन का कहना है कि जैसे ही उन्होंने एसआईआर को ब्लेम किया अपने पुअर परफॉर्मेंस के बाद, उसी वक्त ईसीआई का रूल चेंज सामने आया है। तो क्या ये कोइंसिडेंस है या नहीं, या फिर डेलिब्रेट टाइमिंग है? अब इस पॉलिटिकल हीट के बीच समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया, एक्सप्लोसिव और ड्रामेटिक। उन्होंने बीजेपी पर फुल फ्रंटल अटैक किया और कहा कि बिहार के इलेक्शंस में जो ट्रेंड दिख रहा है उसके पीछे एक बिगर स्ट्रैटेजी छुपी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भांडा फोड़ा जा चुका है और भाजपा दल नहीं छल है। ये लाइन सिर्फ पॉलिटिकल रिटोरिक नहीं था, ये एक नैरेटिव पुश था कि बिहार के अर्ली ट्रेंड्स सिर्फ गवर्नेंस या पब्लिक मूड का रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि एसआईआर के थ्रू एक ऑर्केस्ट्रेटेड इलेक्टोरल कॉन्स्पिरेसी का रिजल्ट हो सकते हैं। अब जहां ये मैटर सॉल्व होता, वहीं ईसीआई का एसआईआर रिवीजन 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में शुरू हो चुका है और इस एसआईआर प्रोसेस में ही सबसे बड़ा ट्विस्ट आया जब ईसीआई ने एक लेटर इशू करते हुए बूथ लेवल एजेंट्स के अपॉइंटमेंट रूल्स को चेंज कर दिया। पहले तो ये समझना जरूरी है व्यूअर्स की बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट का रोल क्या होता है। अब 2008 से इलेक्शन कमीशन बीएलएस अपॉइंट करने की परमिशन पॉलिटिकल पार्टीज को देता आया है। पर्पस ये होता है कि इलेक्टोरल रोल्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सके। बीएलओ जैसा स्टाफ ईसी अपॉइंट करती है, लेकिन बीएलए एक पार्टी अपॉइंटेड वॉचडॉग होता है। बीएलएस की जिम्मेदारी होती है कि रिवीजन प्रोसेस के दौरान वो वोटर्स की लिस्ट चेक करे, डेड या शिफ्टेड वोटर्स आइडेंटिफाई करे, हाउस टू हाउस सर्वे के थ्रू वेरीफाई करे और क्लेम्स ऑब्जेक्शंस रिकॉर्ड करने में सिस्टम को असिस्ट करे। अब ईसीआई के इलेक्टोरल रोल्स मैनुअल 2023 के हिसाब से The booth level agent must be a registered elector in the relevant part of the electoral roll for which he is appointed, as it is expected that the booth level agent will scrutinize the entries in the draft roll during revision period and also identify entries of dead and shifted voters। मतलब ये प्रोटोकॉल इसलिए था क्योंकि एक लोकल वोटर ही एफिशिएंटली पता लगा सकता है कि कौन शिफ्ट हो गया, कौन एग्जिस्ट नहीं करता या कौन फॉल्सली रजिस्टर है। पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पार्टीज बीएलएस अपॉइंट ही नहीं कर पा रही थी। 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जहां एसआईआर चल रहा है वहां 5.33 लाख बूथ्स है, लेकिन बीएलएस सिर्फ 7.64 लाख अपॉइंट हुए, यानी हर बूथ पर 1.5 के आसपास। कंसिडरिंग कि देश में 6 नेशनल पार्टीज और मल्टीपल स्ट्रॉन्ग स्टेट पार्टीज एग्जिस्ट करती है, ये नंबर काफी कम था। अब ईसीआई के कहने के मुताबिक पार्टीज बार बार कंप्लेन कर रही थी कि उन्हें बूथ लेवल रजिस्टर्ड वोटर्स नहीं मिल पा रहे बीएलए बनाने के लिए, और तब आए वो नए इंस्ट्रक्शंस जो पॉलिटिकल स्टॉर्म के कैटलिस्ट बन गए। 11 नवंबर को ईसीआई ने एक न्यू इंस्ट्रक्शन इशू किया जिसमें लिखा गया है कि नॉर्मली 1 BLA may be appointed for each part booth of the electoral roll. The BLA should be a registered elector in the relevant part of the electoral roll for which he/she is appointed. In case of unavailability of BLA from the same part of the electoral roll, PLA may be appointed from any registered elector of the same assembly constituency. यानी बूथ की जगह अब पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर भी BLA बन सकता है। ईसीआई कहता है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए है, लेकिन अपोजिशन कहता है कि ये मैनिपुलेशन को ओपन इनविटेशन है। ईसीआई सोर्सेज का कहना था कि रूल चेंज का रीजन ग्राउंड रियलिटी फीडबैक था। पार्टीज बूथ लेवल बीएलएस नहीं ला पा रही थी तो उन्हें ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चूज करने की परमिशन दी गई। ईसीआई का स्टैंड है कि ये स्टेप ग्रेटर इंक्लूजन और बेटर सुपरविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के लिए लिया गया है, लेकिन अपोजिशन ने इस रीजनिंग को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। अब बीजेपी ने तुरंत मूव को वेलकम किया। सुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर लिखा कि दिस प्रोग्रेसिव स्टेप enhances flexibility. This will undoubtedly strengthen the integrity of our electoral process, promote transparency and empower political parties to contribute more effectively towards accurate voter list. A big thumbs up to the ECI for listening to the ground realities and bolstering democracy. यानी बीजेपी का नैरेटिव क्लियर था, रूल चेंज strengthens democracy and it is a practical administrative response. लेकिन वही अपोजिट रिएक्शंस अपोजिशन से देखने को मिली है। वेस्ट बंगाल में जहां टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने इस स्टेप को ओपनली बीजेपी को फेवर करने वाली मूव बताया। उनके एग्जैक्ट स्टेटमेंट थे कि द इलेक्शन कमीशन हैज वंस अगेन बेंड द रूल्स ऑफ द एसआईआर प्रोसेस ओवरनाइट ब्लेटेंटली टू फेवर द बीजेपी। अंटिल नाउ द रूल वाज क्रिस्टल क्लियर।
A booth level agent had to be a voter of the same booth, but since the BJP has failed miserably to find agents across all booths, the Election Commission has conveniently rewritten the rule book. This isn't a reform, it's a calculated manipulation. अब TMC का चार्ज सिंपल था, बीजेपी वेस्ट बंगाल में BLAs अपॉइंट नहीं कर पा रही थी तो EC ने रूल ही चेंज कर दिया। अपोजिशन का आर्ग्यूमेंट है कि अगर बूथ लेवल रेसिडेंट ही रिक्वायरमेंट हो तो एक जेन्युइन लोकल चेक एंड बैलेंस मेंटेन रहता है, लेकिन अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल वोटर BLA बन सकता है जिसे ग्राउंड वेरिफिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अब अखिलेश यादव इसी कॉन्टेक्स्ट में SIR को इलेक्टोरल कॉन्स्पिरेसी बोल रहे हैं। बिहार के ट्रेंड्स ने उनके सस्पेशन को और फ्यूल दिया। उनका कहना है कि SIR मॉडल सिस्टमैटिकली अपोजिशन को डिसएडवांटेज करता है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने बिहार की काउंटिंग के वक्त ही ये नैरेटिव पुश किया जब NDA कंफर्टेबली लीड कर रहा था। अब उनका सेंटिमेंट ये था कि बिहार एक टेस्ट केस था और अगर इस गेम को उन्होंने एक्सपोज नहीं किया तो यही गेम वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भी रेप्लिकेट होता है। अपोजिशन का ब्रॉडर नैरेटिव ये बन रहा है कि ECI के ये सडन रूल चेंज एक ट्रांसपेरेंसी इंप्रूवमेंट स्टेप नहीं बल्कि टाइमली पॉलिटिकल फेवर लग रहे हैं। जब उन्होंने SIR को ब्लेम किया अपने पूरे परफॉर्मेंस के पीछे, तभी ECI का रूल चेंज उनके डाउट्स को कंफर्म करता हुआ लग रहा है। उन्हें लगता है कि SIR मॉडल के थ्रू इलेक्टोरल रोल्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, या एटलीस्ट ये सस्पेशन क्रिएट हो रहा है कि BLAs के रूल चेंज के बाद बूथ लेवल ऑथेंटिसिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। उन्हें लगता है कि SIR मॉडल के थ्रू इलेक्टोरल रोल्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, या एटलीस्ट ये सस्पेशन क्रिएट हो रहा है कि BLAs के रूल चेंज के बाद बूथ लेवल ऑथेंटिसिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इसी बीच एक और डीपर क्वेश्चन इमर्ज कर रहा है कि क्या इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के नाम पर ऐसे रूल्स रिवाइज कर देने चाहिए जो डिकेड से स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहे थे, या फिर इस फ्लेक्सिबिलिटी से मैनिपुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग SIR को रिफॉर्म बोल रहे हैं वो कहते हैं कि पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वेरिफिकेशन इंप्रूव होगा। जो लोग अपोजिशन में है वो कहते हैं कि इससे लोकल अकाउंटेबिलिटी ही खत्म हो जाएगी। तो ट्रुथ क्या है? इसलिए BLAs का रोल सिंबॉलिक नहीं, स्ट्रक्चरल है। अगर वो लोकल नहीं होंगे तो उनकी इफेक्टिवनेस पे सवाल उठना ऑब्वियस है। पर व्यूअर्स, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।